हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि यदि आपके एडेनियम में जुलाई के महीने में एडेनियम फ्लावर प्लांट में कलियां नहीं बन रही हैं, इस तरह से फूल भी नहीं आ रहे हैं, तो हम ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र दें जिससे कि आपके प्लांट पर इस तरह से अच्छे से फ्लावरिंग भी हो सके और कलियां भी बन सकें। वैसे तो एडेनियम बारिश के मौसम में बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं। जितनी अधिक बारिश में ये रहते हैं उतनी अधिक कलियां भी प्रोड्यूस करते हैं और फूल भी देते हैं। लेकिन कई लोगों के सवाल रहते हैं कि हमारे एडेनियम में बारिश के दिनों में कलियां नहीं बनती हैं मैम, फूल भी नहीं आ रहे हैं, तो कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम लोगों को सजेस्ट करिए, बताइए, जिससे कि हमारे फूल भी आपकी तरह से खिल सकें। तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 1.5 महीने से मैंने अपने प्लांट में कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। मेरे कुछ पौधों में तो कलियां बन रही हैं साथियों, मैं आपको पास में दिखाऊंगी। ये देखिए, सारे प्लांटों में कलियां भी बन रही हैं, हैवी कलियां बन रही हैं रोज़ी ब्रांड में, और फ्लावरिंग भी हो रही है। तो लेकिन कुछ अभी भी ऐसे प्लांट हैं जिनमें ना तो कलियां बन रही हैं। देखिए, मैं सारे प्लांटों को दिखा दे रही हूँ। कुछ प्लांट हैं जिसमें कलियां और फूल स्टार्ट हो गए हैं जुलाई में, लेकिन बहुत सारे प्लांट हैं जिसमें कलियां भी नहीं बन रही हैं और फूल भी नहीं आ रहे हैं। तो कुछ भी कलियां नहीं आ रही। आज मैं इन पौधों में जो बिना कलियों वाले पौधे में जो खाद देने जा रही हूँ वो आपके बीच में शेयर करूँगी। बहुत ही सस्ती खाद है और बहुत आसानी से मिलने वाली खाद है। अपने एडेनियम पर इस्तेमाल आप करेंगे तो फूलों और कलियों से इस तरह से आपका एडेनियम जुलाई में भी भरा रहेगा। फर्टिलाइज़र बनाने से पहले मैं इसका इस्तेमाल करने का रिज़ल्ट दिखा दे रही हूँ। 1.5 महीना पहले, लगभग 30-35 दिन पहले, मैंने इस प्लांट पर इसी खाद का इस्तेमाल किया था और रिज़ल्ट आपके सामने है। इसी तरह आपको भी मिलेगा। ये प्लांट जो देख रहे हैं 2 साल पहले मैं नर्सरी से ख़रीद कर लाई थी और आप देख रहे हैं 2 साल में ही काफ़ी हेल्दी हो चुका है। ये देखिए, रेनबो का पौधा है। अभी मैंने जून के लास्ट में इसकी पत्तियों को कट किया था। ये देखिए, सारी ब्रांच की पत्तियों को मैंने काटा था। एक वीडियो मैंने बनाया है कि पत्तियों को काटना क्यों ज़रूरी है, तो वो आप देख सकते हो। तो इस तरह से ये मेरा प्लांट 2 साल पुराना है, काफ़ी हेल्दी हो चुका है और काफ़ी फ्लावरिंग और कलियों पर है इसी फर्टिलाइज़र के नतीजे से। तो पहले मेरे इस प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, तो जो फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करने वाली हूँ उसी का अप्लाई मैंने किया था। अब देखिए, ढेरों मात्रा में कलियाँ हैं और हर ब्रांच पर कलियाँ हैं, हर ब्रांच पर इस तरह से फूल हैं। सबसे पहले बता दूँ कि रेनी सीजन में एडेनियम में किस तरीके का फर्टिलाइज़र देना फ़ायदेमंद होता है। तो आप रेनी सीजन में कोशिश ये करें साथियों कि एडेनियम में लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से बचें, अवॉइड करें। लिक्विड फर्टिलाइज़र असर तो बहुत जल्दी करता है, लेकिन अगर रेनी सीजन में कोई फर्टिलाइज़र आपने लिक्विड दे दिया और पानी की बरसात आ सकती है, किसी समय बारिश आ सकती है, आपने जो भी लिक्विड खाद दिया है वो बारिश के पानी के साथ ही साथ आपका ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा, तो हमें खाद देने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो आज मैं अपने एडेनियम में जो लिक्विड खाद देने वाली जो ड्राई खाद देने वाली हूँ, सूखी खाद, सॉलिड खाद देने वाली हूँ, उसको मैं दिखाऊंगी। सॉलिड देंगे, लिक्विड भी दे सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि किस कंडीशन में आपको लिक्विड का अप्लाई करना है। आपके पौधे में इस तरह से कलियां नहीं बन रही, फूल नहीं आ रहे हैं, तभी आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। जिसमें कलियां फूल आ गई हैं उसमें आप मत डालिएगा। अगर आप ये फर्टिलाइज़र देंगे
तो हमारे पौधों की ग्रोथ तो अच्छे से हो ही रही है, कलियां भी बनना स्टार्ट हो जाएंगी इन पौधों में भी 10 दिन के अंदर ही। अब अगर आपको अभी कुछ डालना है तो आप बोन मील का भी यूज़ कर सकते हैं अडेनियम में कलियों और फूलों के लिए। तो सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स आपको बोन मील में मिल जाएंगे। अब सॉइल की बात कर लूँ तो मैंने जिस सॉइल में लगाया है साथियों, उसको चैनल पर मेरे वीडियो भी अपलोड है, और फिर भी आपको बता देती हूँ कि 60% मेरे सॉइल में सैंड है। 60% देखिए छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े हैं, ये सैंड है। तो 60% सैंड है मेरे सॉइल में, 20% गार्डन सॉइल है और 20% कंपोस्ट का यूज़ किया है मैंने, और 2 चम्मच बोन मील भी मिलाया है, फंजीसाइड का मिश्रण बनाया है। मैं बहुत ज़्यादा केयर तो नहीं करती हूँ अपने अडेनियम प्लांट की, क्योंकि मेरे पास पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। मैंने कई वीडियो में बताया है, 3 प्लांट बाय किए थे, कटिंग और बीज लगाते लगाते इस तरह से पौधों की संख्या 100 के करीब पहुंच चुकी है। तो इसलिए ज़्यादा केयर नहीं कर पाती हूँ। अभी रोजी ब्रांड रेड गुलाब जैसे कटिंग मैंने 3 दिन पहले वीडियो डाला है, मैंने कटिंग लगाई है और इस तरह से कटिंग और बीज लगाती रहती हूँ। अब बताऊंगी कि कौन सा फर्टिलाइज़र मैं अब डालने जा रही हूँ। आप देख रहे हैं, इसको ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र है। देखिए 2 फॉर्म में आता है, एक ये सूखा भी आता है और एक ये लिक्विड में भी आता है। तो सूखा इस समय मेरे पास साथियों नहीं है, लिक्विड ही है मेरे पास, तो इसी का यूज़ मैं करूँगी। इस समय रेनी सीजन चल रहा है, हालांकि मेरे लखनऊ में 3 जुलाई से लेकर 8-9 जुलाई तक केवल बारिश हुई है, उसके बाद से बारिश का कहीं पता नहीं है। तो इस तरह से आपको जुलाई के महीने में अभी आपको यही फर्टिलाइज़र देना है। आपके पौधे में नमी तो बनी है, क्योंकि मौसम में मॉइस्चर तो है ही है। हमने जो फर्टिलाइज़र देना है वो है नीम की खली। उसके लिए हमें इसकी नीम की खली का बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड भी है और ये कीटनाशक भी है। जड़ों को हमारे मजबूत रखता है, चाहे छोटे एडेनियम हो इस तरह से या बड़े एडेनियम हो। हमारी नीम की खली पौधे की रूट को सेफ करता है। आपको नर्सरीज पर मिल जाएंगी, 50 रुपए किलो मिलती है, कोई महंगी भी नहीं है, और ऑनलाइन भी मिल जाता है आपको। अब इसको आपको थोड़ा बारीक कर लेना है। ये देखिए, ये चिप्स टाइप में भी आती हैं, लेकिन मेरे पास छोटा वाला है और मैं नर्सरी से लाई थी 50 रुपए का 1 किलो। तो इस तरह से आपको इसका इस्तेमाल करना है। मैं भी इसी का यूज़ करती हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, पाउडर लीजिएगा, और इस पौधे में तो फूल आ रहे हैं, कलियां भी बनी हैं, लेकिन इसमें नहीं डालूंगी। अब ये मेरे 2 पौधे खड़े हैं जिन पर ना फूल है और ना कलियां हैं। तो ऐसे धीरे धीरे आप हल्के हाथों से जड़ों को बिना टच किए इस तरह से, देखिए एक घास भी जम गई, हाथ से उखाड़ लीजिए, जड़ से निकल गई है। नमी बहुत है पौधों में। इस तरह से आप अपने पौधों को हल्का हल्का सा गुड़ाई कर लें। ध्यान रहे, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि एडेनियम के प्लांट में कोई धार वाली चीज़ का यूज़ नहीं करना है। मैं इसी चम्मच का यूज़ करती हूँ हर वीडियो में। चलिए, आपको ज़्यादा भी नहीं डालना है, 1 चम्मच 1 8 इंच के गमले में बहुत है। इस तरह से आप नीम की खली जड़ों से थोड़ा दूर गमले के किनारे किनारे आप अप्लाई कर दीजिए। सॉरी, मैं भूल गई, इसमें थोड़ा सा आपको फंजीसाइड भी मिला लेना है। ऊपर से भी आप डाल सकते हो, कोई नुकसान नहीं होगा, बाद में भी डाल सकते हो। इस तरह से दोनों पौधों में मैं डाल देती हूँ और आपको 10 दिन के बाद इनका अपडेट ज़रूर दिखाऊंगी। ये इस तरह से आप डाल दीजिए। पहली खाद तो हो गई हमारी नीम की खली की खाद।
अब दूसरी खाद का मैं यूज़ कर रही हूँ, जो है सीवीड फर्टिलाइज़र। देखिए, आपको ज़्यादा नहीं लेना है, सूखा होता तो आधा चम्मच, गीला है तो आपको 8-10 बूंदें ही इस तरह से अपने प्लांट में डालनी है। और इस तरह से डालकर मट्टी को और नीम खली को मिक्स कर दीजिए। आप 8-10 बूंद ही डालना है आपको, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि इस तरह से मट्टी में दोनों चीज़ों को आप चम्मच से मिक्स कर दीजिए। अगर मिट्टी गीली है या तो सूखी है, दोनों बार में आप डाल सकते हैं, ज़्यादा ना गीली हो मट्टी ना सूखी हो। अब आपको करना क्या है, जो पौधे आपके छोटे पौधे हैं उनमें आप लिक्विड भी बना सकते हो। 1 गिलास पानी ले लीजिए, 1 चम्मच वही नीम का पाउडर घोलकर रात भर के लिए रख दीजिए। आप तुरंत नहीं डालिएगा, ध्यान समझिएगा, तुरंत नहीं डालिए। मैं तो डाल दे रही हूँ क्योंकि बनाऊँगी रखूँगी देर हो जाएगा। तो इस तरह से आप रात भर के लिए रख दीजिए और सुबह अपने प्लांटों में 1-1 चम्मच डाल दीजिए। बस थोड़ी मात्रा दीजिएगा, ज़्यादा ना दीजिएगा। अब क्या होगा, हमारे पौधों पर जिनमें कलियां नहीं बन रही हैं, 10 दिन के अंदर ही इन पौधों का मैं अपडेट दिखाऊंगी। कलियां बनने लगेंगी, फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। पहली बार आए हैं तो मेरे इस सुंदर सुंदर रेनबो के एडेनियम फ्लावर्स को सब्सक्राइब ज़रूर करते चलिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।